लाखों में से कोई एक आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा रखता है। उन जिज्ञासा रखने वाले लाखों में से कोई एक आत्म तत्व का जानने की कोशिश करता है। उन कोशिश करने वाले लाखों में से कोई एक उस आत्म तत्व को जान पाता है। इसीलिए यह ज्ञान बेहद दुर्लभ है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आत्म तत्व वो ज्ञान है जिससे मनुष्य मृत्यु पर भी विजय हासिल कर लेता है। इस ज्ञान को कठोपनिषदों में बेहद सुंदर तरीके से समझाया गया है, जो कि भारतीय दर्शन परंपरा का अद्भुत ग्रंथ है। इस उपनिषद की कथा एक बालक नचिकेता पर आधारित है, जिसने मृत्यु के देवता यम का सामना किया और उन्हें विवश कर दिया कि वो नचिकेता को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करे। नचिकेता के पिता बाजश्रवस ने नाराज होकर अपने पुत्र को यमराज को दान कर दिया। बालक नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंच गया और वहां उसने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर प्रतीक्षा की, जिससे द्रवित होकर यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान देने का वचन दिया। नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता की नाराजगी दूर करने की मांग की, जिससे यमराज ने स्वीकार कर लिया। दूसरा वरदान में नचिकेता ने अग्नि विद्या को जानने का वरदान मांगा, जो कि यमराज ने दे दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था नचिकेता का तीसरा वरदान, जिसमें उस बालक ने यमराज से आत्म तत्व का ज्ञान पाने की जिज्ञासा रखी। नचिकेता की तीसरी मांग सुनने ही यमराज के भी होश उड़ गए। उन्होंने नचिकेता को कई तरह के प्रलोभन दिए। उसे पूरी धरती का राज्य, सैकड़ों साल की उम्र, धन संपत्ति, ऐश्वर्य आदि का लालच दिया। लेकिन नचिकेता ने सब ठुकरा दिया और आत्म तत्व के ज्ञान की अपनी मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद यमराज ने नचिकेता को वो अति दुर्लभ आत्म तत्व का ज्ञान दिया। यह वही तत्व ज्ञान है जो मनुष्य के शरीर से परे आत्मा की सत्ता को बताता है। शरीर रूपी चोले में स्थित अंगूठ मात्र की आत्मा ही इस शरीर की वास्तविक स्वामी है। बाकी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय आदि उस आत्मा के सेवक मात्र है। वो आत्मा अजर अमर है, जो कि सत चित आनंद परमात्मा का अंश होते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को स्वयं को आत्मा के अधीन कर देना चाहिए। यमराज ने नचिकेता को आत्म तत्व के साधन का जो मार्ग बताया, वो ध्यान, धारण, योग, समाधि से जुड़ा हुआ है। ये वो क्रिया है जिसके जरिए कोई भी मनुष्य अपने आत्म तत्व को पहचान लेता है। जो भी इस तत्व को समझ लेता है, वो इस शरीर से परे हो जाता है और विशुद्ध ज्ञान अमृत का पान करके अमर हो जाता है। इस ज्ञान को जान लेने के बाद मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वास्तव में कहे तो आत्म तत्व के ज्ञान को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता है, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है। आत्म तत्व को साधने का मार्ग भारत की सनातन परंपरा और जीवन शैली में निहित है, जिसके अनुपालन से मनुष्य खुद ही आत्मा और उसके शक्ति को समझने लगता है। गीता में भी भगवान ने इसी आत्म तत्व की महिमा का बखान किया है, जिससे जानने के बाद अर्जुन की शंका दूर हो गई
और सभी तरह की मोह को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो गया। संसार में आत्म तत्व का ज्ञान सबसे पहले नचिकेता के जरिए ही आया, जिससे कठोपनिषद में संकलित किया गया है। हर सनातनी धर्मी को यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बिना आत्म तत्व को समझे मनुष्य उस पशु के समान है, जो कि बिना कुछ भी जाने समझे यूं ही अपना जीवन जीते चला जाता है। सनातन धर्म से संबंधित तत्व, दर्शन और उसकी विधियां हम आपको ऐसे ही उदय इंडिया पर बताते रहेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो यह वीडियो शेयर करके दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। जय सनातन धर्म।